जो ऑब्जर्वेशन मेरी और ऑब्वियसली हमारे सारे कुलीग की है कि अक्सर औक़ात जब हम बताते हैं ना किसी मरीज़ को कि भी आप यानी हमारे पास आता है और उसको सीने में वो हमें शिकायत करता है जी मुझे ऐसे लगता है जी गैस है, मुझे डकार आता है तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाता हूँ। खाने के बाद मुझे तकलीफ सी होती है, हैवीनेस होती है यहाँ पे, लेकिन मुझे लगता है ये गैस है। यानी वो डिनायल की फेज़ में होता है ना पेशेंट, हार्ट की तरफ जाता नहीं है। वो एक है ना माशरे में फीलिंग है कि पता नहीं हार्ट डिजीज़ होगी तो क्या हो जाएगा, ऐसी तो खैर बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन मरीज़ हमें आप बताते हो कतराता है कि वो हमें डिस्ट्रैक्ट करता है कि हम हार्ट की तरफ मत सोचें। वो कहेगा बार बार मुझे लगता है जी मैदे, यानी पेशेंट पहले से हमें बताता है कि मुझे लगता है ये मैदे का प्रॉब्लम है। फिर हम असेस करते हैं। अब ये बड़ा कॉमन सिम्टम है, बेशुमार लोग ऐसे हैं और बेशुमार दफ़ा हमने देखा है कि जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं वो पेशेंट को ट्रीट कर रहे होते हैं गैस बना के, और वो इन्वेस्टिगेट नहीं करते और इवेंचुअली पेशेंट को हार्ट अटैक हो जाता है। तो ऐसे मरीज़ में ये अभी बेशुमार हमारे सामने केस आते हैं। मरीज़ कहता है जी मुझे इधर प्रेशर पड़ा और मुझे ऐसे लगा बदहज़मी है, डकार आया तो मैं ठीक हो गया। ये टिपिकल अनजाना की शिकायत है। ये डकार आ जाना और ठीक हो जाना ऐसे मरीज़ में जहाँ रिस्क फैक्टर मौजूद हैं, ये इलामत हार्ट की है। इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसको हर हाल में इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़रूरी है। नहीं अपने कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएँ, वो ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेट करेगा भी क्या वाकई ये कोई गैस का इशू मीन के मैदे का इशू है, कोई गर्ड की बीमारी होती है इसमें रिफ्लक्स होता है वो है, या ये हार्ट का इशू है। अगर रिस्क फैक्टर्स हैं तो डेफिनेटली आपका डॉक्टर आपको एवेल्युएट करेगा, और उसमें बिल्कुल इग्नोर अपने आप को मत करें और मत समझे ये गैस है और गैस है और गैस है। ये गैस वगैरह का इशू जो है इसको पीछे होना चाहिए। तो गैस की अगर बीमारी मैदे की है भी तो उसका इलाज तो आसान है ना, कि आप एंटासिड लेंगे, आप कोई पीपीआईज लेंगे, आप एंडोस्कोपी कराएंगे, देखेंगे। लेकिन जो हार्ट का इश्यू है वो फिर आपको टाइम नहीं देगा ना, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप हार्ट की एवोल्यूशन पहले करा लें। अगर हार्ट की ठीक होता है आपका टेस्ट ठीक है, दैट्स गुड, आप मैदे की दवाइयाँ खाएँ। डॉक्टर साहब बचपन से हम सुनते आ रहे हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मेडिसिन तो लेगा ही पेशेंट, लेकिन क्या उससे पहले ऐसी नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स हेल्प आउट करती हैं ऐसे पेशेंट को जिसमें जैसे आपने कहा कोरोनरी हार्ट डिजीज़ इस्टेब्लिश हो रही है, या उससे पहले एक स्टेप ये है कि पेशेंट को अभी कुछ नहीं हुआ लेकिन उसके रिस्क फैक्टर्स हैं, उसके ख़ानदान के अंदर लोगों को कार्डियक इवेंट्स हो गए हैं, या उसको हाई ब्लड प्रेशर शुरू हो गया है, या पेशेंट को डायबिटीज़ की हिस्ट्री के साथ आ रहा है, अभी तो कार्डियक इवेंट नहीं हुआ उसको, लेकिन क्या ऐसी वो स्टेप्स ले सकता है अपनी सेडेंट्री लाइफस्टाइल को चेंज करने में, फूड हैबिट्स को चेंज करने में, कि जिसकी वजह से वो बेहतर हो सके? तो काइंडली एलेबोरेट करिएगा अपने थोड़ा सा जो हमारे नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है इसको। अच्छा, इसको दो ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में ऑब्वियसली शामिल है आपकी डाइट और एक्सरसाइज और स्ट्रेस, तीन चीज़ें हैं ना। अब इसको ऐसे, एक तो ऐसा मरीज़ है जिसको ऑलरेडी डायग्नोज हो गया है कि उसको मसलन हार्ट डिजीज़ है, उसको इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है, ऑब्वियसली स्टेबल है या अनस्टेबल है, व्हाट्स है और जो भी है, लेकिन डायग्नोज होगी। उसमें तो डेफिनेटली उसका प्रोग्नोसिस बेहतर करने के लिए और डिजीज़ के एग्रावेशन को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो स्ट्रेस ना ले, वो एक्सरसाइज रेगुलरली करे, लेकिन एक्सरसाइज की लिमिट वो डॉक्टर उसको बताएगा। ठीक है, कुछ ज़्यादा स्ट्रेस उसका हो चुका होगा, उसे पता चले उसकी कैपेसिटी क्या है। बाज़ लोग बगैर करते हैं ना, बगैर अपना स्ट्रेस किए एक्सरसाइज करते हैं, वहाँ ख़तरा होता है, वहाँ सडन कार्डिक अरेस्ट का या हार्ट अटैक ख़तरा होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी फिजिकल कैपेसिटी पहले से असेस हो। ऐसे मरीज़ जिसको ऑलरेडी डायग्नोस्ड केस है। तीसरी बात, जो मैं जैसे डाइट की हैबिट्स हैं वो तो ऑब्वियसली डॉक्टर को बताया भी दिया होता है, लेकिन उसमें डेफिनेटली कोलेस्ट्रॉल फ्री, फैट फ्री और कम खाना, पेट में भूख रख के खाना बहुत ज़रूरी होता है। ओवर ईटिंग करेंगे तो पल्पिटेशन होगी, हार्ट रेट बढ़ेगा तो एंजाइना का खतरा होगा। ठीक है जी, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा ग्रुप है जो ऐसा जिसमें हाई रिस्क मौजूद हैं और जिसको अभी एविडेंस नहीं है उसमें हार्ट डिजीज़ है, इस ग्रुप को ज़्यादा बेहतर टारगेट करना होता है। इस ग्रुप में ज़्यादा फ़ायदा है इन चीज़ों का जिसको हम नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं, जिसमें एक्सरसाइज शामिल है। अब देखें, अगर एक पेशेंट ऐसा है जिसमें ब्लड प्रेशर हाई है, वो डायबिटिक है, उसकी फैमिली हिस्ट्री भी है, उसको डिसलाइपिडीमिया है, लिपिड ज़्यादा है, उसमें स्ट्रेस भी है, तो उसको स्ट्रेस रिलीव करना बहुत ज़रूरी होगा, उसको एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होगी, उसकी डाइट हैबिट्स डेफिनेटली चेंज होनी चाहिए। यानी इन चीज़ों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। एक्सरसाइज से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, एक्सरसाइज से आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल होती है, एक्सरसाइज से आपकी हार्ट की रिदम मेंटेन होती है, एक्सरसाइज से आपके कैटेकोलामाइन लेवल गिरते हैं, सो ऑटोमेटिकली हार्ट पे स्ट्रेस बहुत कम हो जाती है। सो सिंगल एक्सरसाइज जो है हर रोज़, यानी आप तकरीबन 30 से लेकर 40 मिनट चलें, हफ्ते में कम से कम 5 दिन ज़रूर कर लें। और इसके अलावा डाइट हैबिट्स का ख्याल रखें, स्ट्रेस कम रखें, नमाज़ों की पाबंदी कर लें, स्ट्रेस डेफिनेटली कम हो जाएगी। इन चीज़ों का बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है।